राज्य की राजधानी झारखंड का हृदय रांची में इस राज्य के तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मी के हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनगण, आप सबों को सबसे पहले हम लोग अपने पूरे संगठन के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज चुनाव में जो भी परिणाम हमें हासिल हुए उनमें कहीं ना कहीं आप सबों का बहुत योगदान रहा। आप सबों ने हम जैसे नौयुवाओं को अपने चैनल में स्थान दिया, हमारे विचारों को गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सबों का हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आज ही हमारे 18 जून है, यानी एक साल पहले ही हम लोगों ने राजनीतिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कदम रखने का घोषणा किए थे, फैसला किए थे बलियापुर की मिट्टी से। तो आज साल भर हुए, उसको भी लेकर हम लोग शुभकामनाएं सबों को। और साथ ही साथ झारखंड के तमाम मतदाताओं को आभार करते हैं जिन्होंने हमें पहले चुनाव में फर्स्ट अटैम्प्ट में एज ए हमारे सभी प्रत्याशी निर्दलीय लड़े और उनको लगभग 8.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए। इसके लिए पूरे झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम गिरिडीह से उन तमाम पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने वाले तमाम मतगणना कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम ही सब के सब एजुकेटेड लोग होते हैं, सब सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी को करने वाले लोग होते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मत मेरे पक्ष में किया है, लगभग 5000 मत मुझे मिले 10,000 में। तो तमाम मतगणना कर्मी जिन्होंने मतदान किया है उनका एक बार पुनः विशेष आभार। और बाकी इस राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से आज हमें एक हौसला मिला है, एक नई ऊर्जा मिली है। और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए। क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से कि इस समस्या का निदान हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा कि वो पूर्वाग्रह की राजनीति ना करेंगे, वो किसी बूथ को गिनकर किसी के सहयोग करने की राजनीति ना करेंगे। मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। आपकी सवाल एक बार आग्रह करूंगा, चूँकि आप लोग का प्यार मिला इसके लिए हम लोग हकदार भी थे, क्योंकि झारखंड के माध्यम से हम लोग देश की पॉलिटिक्स को भी एक अच्छा संदेश दिए कि हम लोग बिना पैसे की पॉलिटिक्स किए हैं। तो एक बहुत सुंदर संदेश गया है। आसान नहीं है कि आप बिना पैसे से 8 लाख वोट गेन करते हैं। ये फिलहाल आज के दौर में 21वीं सदी में जिस प्रकार आज देश का माहौल है, उस माहौल में आप 8 लाख वोट बिना पैसा खर्च करके गेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, एक सकारात्मक संदेश है भारत के लोकतंत्र के लिए। और उस हिसाब से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिल्कुल हम लोगों ने कहीं भी मैं अगर अपने गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 2200-2300 के आसपास बूथ हैं, उनमें हमको लगता है 1200 से 1300 के बीच ही हमारे एजेंट बैठ पाए थे। 1000 बूथों पे हमारे एजेंट भी नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वहां से हमें अच्छा वोट मिला है। तो एक तो बेहतर संकेत हम लोग दिए हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर हेमंत बिस्वा इधर पूरा देश देखिए 2 खेमे में बटा हुआ है, या एनडीए के साथ या इंडिया के साथ। आपको लगता है कि इन 2 खेमों को इग्नोर करके एक बीच का रास्ता निकाल करके आप कहां तक पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि प्री पोल भले ना हो मगर पोस्ट पोल अलायंस आपको करना पड़ेगा चुनाव के बाद? देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग एक रायशुमारी करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाने में हमें समय नहीं लगता है, हम लोग ऊर्जावान हैं और जनता से इस राय को लेकर चलेंगे कि भाई आपने हमें मत दिया है, अगर ऐसी नौबत आती है तो जनता की राय से होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग चुनाव अपने बूते लड़ेंगे, अपने सामर्थ्य के दम पर लड़ेंगे।
जयराम जी, सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है कि जयराम जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, लोग तो बहुत सारी कहानियाँ बनाएंगे, बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे आपको, और उन किस्सों से, उन कहानियों से फ़िलहाल मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बात को मैं आज आपके माध्यम से पूरी तरह से निरस्त करता हूं कि जो अखबार के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जयराम जी, क्या 2 सीटों चुनाव लड़ने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये जनता की राय है और जनता की राय को स्वीकार करेंगे। ऐसा चर्चा है, इसीलिए मैंने पूछा। जी, 2 सीटों पर चर्चा हो रही है। कौन सीट होगा 2 सीट? देखिए, आप वो तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया से विधायक है आज के, उन्होंने कहा है कि मेरा चुनौती स्वीकार कर और गोमिया से चुनाव लड़। देखिए, ऐसे तो अगर ज़्यादा वो कहेंगे तो चुनौती को स्वीकार कर ही लेंगे। वहाँ भी मेरा 70,000 वोट आया है। वे दूसरे स्थान पर रहे, माननीय विधायक जी दूसरे स्थान। मैं आपको मज़ेदार कहानी सुनाना चाहूँगा। गिरिडीह लोकसभा में माननीय सांसद के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, आप उनका बूथ चेक कीजिए, बुरी तरह पीटे हैं। माननीय सांसद को देश के प्रधानमंत्री ने बचाया है और उन वोटर्स ने बचाया। उनके जितने प्रतिनिधि हैं, जिन बूथ में मैं अभी जहां रहता हूं, वहां उनका प्रखंड अध्यक्ष है, मेरा 581 वोट है, उनका 50 वोट नहीं है। वो बुरी तरह पीटे हैं। तो अगर डॉक्टर लंबोदर बाबू एक PhD स्कॉलर हैं, एक राज्य की एक ऊंची सेवा को दे चुके हैं, और हम लोग चूँकि युवा हैं, हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं। अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियाँ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को होगी, और जोरदार दिक्कत होगी। देखिए, उन्हीं का सवाल जो उन्होंने सवाल किया था। देखिए, ढोलू महतो का सवाल, देखिए एक बात सुनिए, क्या समर्थन, क्या ढोलू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढोलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते हैं। अगर ढोलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढोलू का क्षेत्र है। वहाँ से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए था। चीज़ों को समझिए, हम वहाँ तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। विधान